वहीं कांग्रेस के खाते में 16 सीटें आएंगी और एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर जो है वो तय हो चुका है। यानी ये है सीट शेयरिंग फॉर्मूला 22, 16, 10। इस सीट से शेयरिंग फॉर्मूले के साथ में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर अपनी चुनावी चुनौती को पेश करेगा एनडीए। यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अब से थोड़ी ही देर के अंदर बाकायदा इसका औपचारिक ऐलान होना है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, ये फॉर्मूला पहले ही आ चुका है और इसीलिए आपका चैनल जी न्यूज सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला बता रहा है। और इस खबर पर सीधे जानकारी के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी का। अंकुर, कुछ देर पहले भी आप इस फॉर्मूले का जिक्र कर रहे थे, अब सूत्रों के हवाले से ये फॉर्मूला भी लगभग सामने आ चुका है। इंतजार केवल औपचारिक ऐलान का बचा है, यानी 22, 16, 10। हाँ, अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको एलुब्रेट करूं कि ये कैसे जा रहा है। अगर 22 सीटें अगर शिवसेना के पास जा रही है तो एक सीट है जिसको लेकर अभी भी नाम कंफर्म नहीं है, किस पे ऑलरेडी उन्होंने नाम कंफर्म कर दिए हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 22वें नंबर की जो सीट उनके कोटे में आती हुई दिखाई दे रही है वो उत्तर मुंबई की है। और उत्तर मुंबई पिछले कई मैं कहूँगा सालों से, कई बार से वो बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। गोपाल शेट्टी वहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लगातार जीते भी हैं 2014, 2019 और इस बार वो जो टिकट है वो कटा है। और इस बार वहां से पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको वहां से टिकट दिया गया है और वो वहां पर ऑलरेडी कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं। तो वहां पर जो ये एमवीए का गठबंधन है उसके तहत उत्तर मुंबई की जो सीट है वो जा रही है शिवसेना के पास और वहां पर अभी तक उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। जैसा कि मैं जो सोर्सेज के थ्रू हमारे पास खबर आ रही है, अब थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ आइए। कांग्रेस को 16 सीटें दी गई हैं। 16 में से माना यह जा रहा है कि 13 पर उसने ऑलरेडी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। तो 3 सीटें हैं, एक तो उत्तर मध्य मुंबई की जो सीट है, एक धुले की सीट है और एक जालना की सीट है। ये तीनों सीटें इनके खाते में आई हैं, कांग्रेस के खाते में, लेकिन अभी तक ये 3 सीटें हैं उत्तर जो मध्य मुंबई है वो धुले और जालना, जहां पर उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है या नहीं कर पाए हैं। 10 सीटें एनसीपी के खाते में गई हैं, 7 पे ऑलरेडी उनके कैंडिडेट्स उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं जो कैंपेनिंग कर रहे हैं। 3 सीटें अब जो हैं वो उस पर पार्टी को तय करना है कि कौन चुनाव लड़ने वाला है। वो 3 सीटें हैं, सतारा की, रावेर की और माढ़ा की। तो कुल मिलाकर ये जो गणित है, यानी अंकुर कहा जाए कि केवल अब 7 सीटों पर ही उम्मीदवारों की तस्वीर स्पष्ट होना बाकी है, बाकी पर तो ये तीनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का नाम पहले ही उजागर कर चुकी हैं। अब बिल्कुल 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 जैसा हम बता रहे हैं, 7 सीटें ऐसी हैं कि एक सीट है जिसमें जो शिवसेना को अभी अनाउंस करना है, जो उत्तर मुंबई की सीट हम जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे। 3 सीटें हैं जो जहां पर 16 में से 13 सीटें अनाउंस कर चुके हैं। 3 सीटें जो है वो कांग्रेस को करना है और 3 सीटें एनसीपी को भी अभी अनाउंस करनी है, क्योंकि 10 में 10 सीटें उनके कोटे में आ रही हैं, 7 में उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। तो 3 सीटें, तो कुल मिला के 7 कैंडिडेट्स हैं जो एमबी के एक स्थापित फॉर्मूला शिवसेना का रहा है। पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में भी 23 सीटें वो लड़ती रही है, इस बार 22 सीटें वो लड़ रही है। तो इसके अंदर क्या कुछ नई सीटें जुड़ी हैं या अपनी जो पुरानी परंपरागत सीटें हैं उन्हीं के ऊपर शिवसेना उद्धव गुट लड़ रहा है? नहीं, देखिए, शिवसेना स्टार्टिंग से उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में यहां पर दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा था कि जो सीटें हमने जीती हुई हैं, जहां पर पहले ही हमारा परफॉर्मेंस आया हुआ है, हम वहां पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे, आप हमसे वो मत लीजिए। और यही बात उन्होंने हर बार अपनी मीटिंग में कही और इसीलिए एक डिफेंसिव अप्रोच मैं कह सकता हूं यहां पर शिवसेना की रही है। वो चाहती थी जो गठबंधन का धर्म है उसको निभाते हुए तीनों पार्टियों को जगह मिले, कांग्रेस को भी जगह मिलनी चाहिए, एनसीपी को उसके हिस्से की सीट मिलनी चाहिए। तो वहां जाकर जो शिवसेना है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड में नहीं दिखाई दी। उन्होंने कहा कि जो हमारा पुराना जो जीती हुई सीटें हैं आप हमें वो दीजिए, हम उस पर कॉन्टेस्ट कर अपना सीट जो है आगे लेकर जाएंगे। अंकुर, अगर महाराष्ट्र के चुनावी महासमर की बात की जाए तो देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो सीटें हैं लोकसभा की वो महाराष्ट्र के अंदर है। क्या कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का ये लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे बड़ा मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होने वाला है? क्योंकि एनडीए के अंदर भी जो अलग अलग दलों का फॉर्मूला है, इसके अलावा एमवीए के अंदर भी अलग अलग दलों का फॉर्मूला है, तो ऐसे में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इस समय बंटा हुआ चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार हो रहा है जब 2 शिवसेना होंगी मैदान में, जब 2 एनसीपी मैदान में होंगी। बहुजन अघाड़ी जो है वो अलग अपना ऐलान कर चुकी है, जो छोटे दल हैं वो अपना अस्तित्व अलग तलाश रहे हैं। तो वो जो इससे पहले इतना ज़्यादा फ्रंट वाला जो इलेक्शंस है वो मैंने कभी नहीं देखा है, जिसमें 2-2 एक ही पार्टी के 2-2 टुकड़े हो गए और ऐसी 2 पार्टियां जिनके कुल मिलाकर 4 धड़े निकल के आते हों, चारों जो धड़े हैं वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर दावा पेश कर रहे हो। तो जाहिर तौर पर बेहद रोमांचक यहाँ पर होता हुआ बेहद रोमांचक चुनाव महाराष्ट्र का, क्योंकि मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हो रहा है। जी न्यूज़।